सरकारी भौगोलिक विज्ञान में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग देखेंगे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में एग्रो क्लाइमेट जोन भी कहा जाता है। तो कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार राज्य के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिम का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो पश्चिमोत्तर का मैदान जो है ये पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज जिलों का क्षेत्र को कहते हैं। पूर्व का मैदानी भाग में पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया और किशनगंज आते हैं। उसी तरह दक्षिण पश्चिम मैदान में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर और बक्सर आते हैं। तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में लखीसराय, जमुई, बांका, कैमूर और शेखपुरा को रख सकते हैं। जलवायु की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर बिहार को मुख्य रूप से 4 जलवायु प्रदेशों में क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर पश्चिमी गिरिपाद क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तीसरा रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी क्षेत्र और चौथा मध्यवर्ती क्षेत्र। हिमालय के गिरिपाद के निकट स्थित बिहार के उत्तरी भाग यानी उत्तर पश्चिमी गिरिपाद क्षेत्र में 1400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र जुलाई में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि उत्तरी बिहार के इन क्षेत्रों के लिए अगस्त उच्च वर्षा का महीना होता है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस आंध्र प्रदेश में ग्रीष्म काल की अवधि छोटी और शीतकाल की अवधि बड़ी होती है। राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु की अवधि भी लंबी होती है। ये क्षेत्र नॉर्वेस्ट तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षा को ग्रहण करती हैं। मई महीने में नॉर्वेस्ट से होने वाली वर्षा जूट की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। अरब सागरीय मानसून शाखा से प्रभावित रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश में 1200 मिली तक वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर वर्षा से प्राय वंचित तथा धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस क्षेत्र में सबसे गर्म महीना मई होता है। दक्षिण की तुलना में इसके उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है। मध्यवर्ती प्रदेश गंगा के दोनों ओर का क्षेत्र है जहां कम वर्षा होती है। यह क्षेत्र उच्चतम तापांतर का क्षेत्र है। ग्रीष्मकालीन धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस क्षेत्र के लिए उच्च औसत तापमान का महीना जून है। तो बिहार में वर्षा का वितरण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1516 के अनुसार बिहार राज्य में वार्षिक वर्षापात का औसत 1009 मिलीमीटर है, किंतु राज्य में वर्षा के वितरण में प्राय असमानता होती है। बिहार के मैदानी भाग में जहां 100 से 150 सेमी वर्षा होती है, वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग के छोटे क्षेत्रों में 200 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम त्रिकोणीय भूखंड पर होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले में होती है। किशनगंज क्षेत्र में होने वाली ऊंची औसत वर्षा का संबंध पूर्व मानसून में नॉर्वेस्टर से होने वाली वर्षा से है तथा कुछ हिमालय की ऊंचाई और उसकी निकटता से भी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा। बिहार में होने वाली वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं की देन है। इन हवाओं से बिहार की कुल वार्षिक वर्षा की 85% प्राप्त हो जाती है। मानसून के आगमन की अनिश्चित तिथि तथा इससे प्राप्त होने वाली वर्षा की अनिश्चित अवधि और मात्रा से बिहार की कृषि काफी प्रभावित रहती है। प्राय अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से बिहार में मानसून का प्रभाव कम होने लगता है। ये मानसून की वापसी के बारे में बताया जा रहा है। मानसूनी हवाओं का वेग तथा उनका प्रवाह सिमटने के परिणाम स्वरूप उस समय बिहार का उत्तर पूर्वी भाग जहां मात्र 100 मिलीमीटर तक वर्षा प्राप्त हुआ है, वहां इसके उत्तर पश्चिमी भाग में इस अवधि में कुल 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
सामान्यतः इस अवधि में बिहार का अधिकांश क्षेत्र 25 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार में शरदकालीन धान के तैयार होने तथा रबी की फसल के लिए आवश्यक आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली चक्रवातों के प्रभाव से उपलब्ध हो जाती है। उस अवधि में हथिया नक्षत्र की वर्षा बिहार की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करती है। बिहार में होने वाली शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय अवदाबों से संबंधित है, जिनके आगमन से ही जनवरी फरवरी महीनों की कुल वर्षा मात्र 1-2 दिनों में उपलब्ध हो जाती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में इन महीनों मतलब कि जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान जो कुल 10 मिलीमीटर शीतकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़कर 25 मिलीमीटर तक हो जाती है। बिहार में ग्रीष्मकालीन वर्षा अल्प मात्रा में मार्च से मई तक होती है। इस अवधि में बिहार में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ राज्य के पूर्वी भाग में 150 मिलीमीटर तक हो जाती है, वहीं पश्चिमी भाग में इसकी मात्रा काफी कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती हवाओं के कारण पूर्णिया जिले का उत्तर पूर्वी भाग विशेष आर्द्र रहता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा खासकर मई महीने में होने वाली वर्षा आम, लीची एवं भदई फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होती है।